हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख मीराबाई के कुछ पद लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मीराबाई का परिचय एवं उनके 2 पदों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। अब शेष आगे वाले जो पद हैं वो क्रमशः मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। कृपया गौर से समझिए क्या कहती है मीरा। या ब्रज में कछु देखो री टोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद के छोना। दधी को नाम बिसारी गयो प्यारी, लेहू रे कोई श्याम सलोना। वृंदावन की कुंज गलिन में नेह लगाई, गयो मन मोहना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रस लोना। या ब्रज में कछु देखो रिटोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी की छोना। छोने का अर्थ यहाँ पुत्र से है, यानी लड़का। सलोना का अर्थ है सुंदर। सुघर का अर्थ है सुंदर। रस का अर्थ है लोना, रस से भरा हुआ, परिपूर्ण। देखिए मीरा क्या कहती है इस पद में। पहले इसका प्रसंग समझे जरा कि ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ मीरा द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से ली गई हैं। इसमें मीरा ने अपने आराध्य के सौंदर्य का रूप चित्रण किया है। मीरा कृष्ण भक्ति और कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण ही मीरा ने इस पद में किया है। कहती है मीरा, हे सखी, इस ब्रज में कुछ जादू टोना दिखाई देता है। एक दही बेचने वाली गुजरी अपने घर से दही की मटकी लेकर सिर पर रखकर कुछ कदम चली ही थी कि सामने नंद बाबा का लड़का कृष्ण कन्हैया गोपाल मिल गया। उस नटखट कृष्ण कन्हैया गोपाल के रूप सौंदर्य को देखकर गुजरी अपना वास्तविक काम उद्देश्य भूल गई और वो भूल गई कि वह दही बेचने जा रही है। उस रूप सौंदर्य को देखकर वो आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, कृष्ण ले लो, कोई श्याम सुंदर कृष्ण को ले लो, दही ले लो, ये बात कहना भूल जाती है और कृष्ण ले लो, श्याम सलोना ले लो कह करके आवाज़ लगाने लग जाती है। इस प्रकार उस गुजरी का मन कृष्ण की मधुर लीलाओं से आकृष्ट हो गया, प्रभावित हो गया। जब से वह मन श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में आंख लगा गया है, अर्थात लोगों के मन में प्रेम भाव पैदा करके चला गया, तब से गोपियों की दशा बहुत खराब हो गई है। गोपियाँ हमेशा चिंतित रहती हैं। मीरा कहते हैं कि प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण अत्यंत सरस स्वभाव के हैं और इनका व्यवहार बहुत ही प्रेम रस से भरा हुआ है। इसलिए सहज ही स्वाभाविक है कि जो भी कोई देख ले वो उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता है। ऐसे हैं मीरा की कृष्ण, ऐसे हैं गोपाल कन्हैया, जिनको देख करके व्यक्ति अपना काम भूल जाता है और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही रहता है। विशेष बातों की दृष्टि से विचार करें तो इसमें गुजरी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। वह श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के साथ उनकी रूप माधुरी को देखकर अपना दही बेचना भूल जाती है। यही स्थिति अन्य गोपियों की भी बताई गई है। इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना तुकांत शैली के अनुरूप है। देखिए अगला पद मीरा की भक्ति भावना का। क्या कहती है मीरा? जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पाई परूं मैं चेरी तेरी। प्रेम भक्ति को पेंडो ही नारो, हमको गैल बता जा।
अगर चंदन को चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। जोगी मत जा मत जा। इस पद में जो कठिन शब्द हैं जरा उन पर गौर करें। पाई का अर्थ है पैर, चेरी का अर्थ है दासी, पेंडो यानी रास्ता, न्यारो यानी अलग अलग तरह का, गेल का मतलब पीछा करना, रास्ता, जोत का अर्थ है ज्योति। ये पद मीरा द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इसमें अपने आराध्य प्रियतम के विरह में व्याकुल मीरा अपना भाव व्यक्त कर रही है। ऐसे विरह वेदना के कारण अब मीरा के मन में ये भाव आता है कि अब तो मर जाए तो अच्छा है। वह चाहती है कि अंतिम समय में मरने से पहले एक बार कृष्ण की झलक, कृष्ण का स्वरूप के दर्शन उसको हो जाएं। उसके बाद उसको मरने में कोई पीड़ा नहीं होगी, मरने का कोई अफसोस नहीं होगा। यही भाव मीरा के इस पद में व्यक्त हुए हैं। देखिए क्या कहती है मीरा। हे योगी, यह निर्मोही कृष्ण को योगी कहा गया है। हे योगी निर्मोही प्रिय, तुम मुझे छोड़कर मत जा, यानी मुझसे विलग मत हो। मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरे पैर पकड़कर तुझे जाने से रोकती हूँ। वह कहती है कि तू यह मत समझ ले कि मैं प्रेम भक्ति का ढंग, तू यह समझ ले कि प्रेम भक्ति का ढंग और रास्ता ही सबसे अलग प्रकार का है। यदि तू अलग होता है तो तेरे कारण मुझे जो भयंकर कष्ट होगा, उससे छुटकारा पाने का कोई और रास्ता है तो मुझे बता के जाओ। यानी हे निर्मोही, हे कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है और प्रेम का रास्ता ही बिल्कुल संसार से अलग है। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो मुझे इस तरह का कोई रास्ता बता के जाओ कि जिसके काम है, जिस पर चल कर के मैं जी सकूँ। पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगी, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रेम का जो पेंडा है, प्रेम का जो रास्ता है, सांसारिक प्रेम से बिल्कुल भिन्न है। आगे मीरा कहती है, तेरे वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि तू मुझे त्यागना ही चाहता है तो मुझसे तेरी प्रार्थना है। यानी मेरा कहना चाहते, अगर तू मुझे छोड़ना चाहता है तो तुमसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि तू उस चिता को अपने हाथों से ही आग लगा जा। क्योंकि मेरा कहती है कि तू अगर नहीं रहा साथ तो मैं नहीं जी पाऊँगी, मेरा मरण निश्चित है। इसलिए अच्छा यही है कि तू स्वयं अपने हाथ से उस चिता को आग लगा के चले जाओ और मैं उसमें जलकर राख का ढेर हो जाऊँ। तो उस राख को अपने अंगों पर लगा लेना। इसका आश्वासन मिलने से भी मुझे कुछ राहत मिल सकती है कि मेरे प्रियतम ने अपने हाथों से मेरी चिता जलाई है, मुझे सुकून मिलेगा, मुझे संतुष्टि मिलेगी। आगे मीरा कहती है, मेरी ज्योति को अपनी ही ज्योति में मिला देना, यानी मेरे स्वरूप को अपने आनंद स्वरूप में सम्मिलित कर लेना, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके स्वरूप में समा जाऊं। इस तरह से मीरा के इस पद में जो व्यंजना है वो ये है कि प्रभु से मिलन की कामना मीरा कर रही है। वो चाहती है कि वह हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में समा जाए। अगर विशेष बातों की दृष्टि से देखें तो इस पद में जो विशेष बातें हैं वो ये हैं, मीरा श्री कृष्ण के वियोग से उत्पन्न असह्य कष्ट के बारे में वर्णन कर रही है। वह कृष्ण से किसी भी रूप में, जीवित या मृत रूप में मिलना चाहती है। मुक्ति की कामना है, उसे ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। सच्चा भक्त है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता है, और उसकी अंतिम कामना यही होती है कि मरने के बाद वह अपने आराधना में समाविष्ट हो जाए। ऐसा मीरा भी सोचती है। दूसरी बात वो ये है कि लोक आस्था
एवं भक्ति निष्ठा की सशक्त व्यंजना इस पद में हुई है। पद शैली की तुकांत गहता सुंदर है और इस पद में अनुप्रास और समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तीसरा पद देखें क्या कहती है मीरा। हो जी हरि कित गए नेह लगाए। हो जी हरि कित गए नेह लगाए। नेह लगाए मेरो मन हर लियो, रस भरी टेर सुनाए। मेरे मन में ऐसो आवे, मरु जहर विष खाए। हो जी हरि कित गए नेह लगाए। छाड़ी गए विश्वासघात करी, नेह करी नाव चढ़ाए। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, रहे मधुपुरी छाए। हो जी हरि कित गयो नेह लगाए। इस पद में जरा कठिन शब्दों को देखें। कित यानी कहाँ, मतलब किधर, और केरी का अर्थ है की। छाय यानी छाया रहना। प्रसंग इस प्रकार है इसका। प्रस्तुत पद मीरा द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इसमें मीरा ने अपने आराध्य प्रियतम से स्नेह का निर्वाह करने तथा अपनी विरह वेदना का निवारण करने के लिए कहा है कि वो कृष्ण जल्दी से जल्दी उसके विरह की पीड़ा को दूर करें। जब तक पीड़ा दूर नहीं होगी तब तक मीरा का जीना मुश्किल है। इसी संदर्भ में मीरा कहती है, हो जी हरि कित गए नेह लगा। हे प्रभु, सब पहले तो आपने मुझसे प्रेम किया, मुझे प्रेम करना सिखाया, और जब मैं आपसे प्रेम करना सीख गई, संसार से विरक्ति हो गई, आप मुझे इस तरह से अनायास छोड़ के चले गए। इस तरह का आपका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। ये व्यवहार निर्दयता का है, निष्ठुरता का है। आपने हे प्रभु मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया? आखिर आप मुझे प्रेम का पाठ सिखा करके कहाँ चले गए, क्यों चले गए, मुझे अकेली क्यों छोड़ा है? नेह लगाए मेरो मन हर लियो, यानी मुझे पहले तो प्रेम करना सिखाया, मेरे मन को हर लिया, मेरे मन को अपने अधीन कर लिया, और उसके लिए आपने रस भरी टेर सुनाए। अपनी मधुर रसमणि वाणी, मधुर रस भरी बोली सुना करके, मीठी मीठी बातें करके आपने मेरे मन को हर लिया। और अब स्थिति है कि मन को हर लेने के बाद अब मुझे आप छोड़कर चले गए। परंतु मेरा मन अपने ऊपर आसक्त करके आप कहीं अदृश्य हो गए हैं। इससे आगे मेरा कहती है, मेरे मन में ऐसी आवे, मरु जहर विष खाए। हे प्रभु, आपका इस तरह से मुझे प्रेम का पाठ सिखा करके, इस तरह से अनायास बिना बताए छोड़ करके चले जाना मुझसे अब सहन नहीं होता है। अब मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। अगर आप जल्दी आकर नहीं आए तो मेरे मन में ऐसी ऐसी भावनाएं, इच्छाएं पैदा होती हैं कि इस संसार में जीकर मैं क्या करूंगी। मेरा प्रियतम, मेरा आराध्य अगर मेरे साथ नहीं है तो इस संसार में खाना पीना जीना सब का सब बेकार है। इसलिए मेरे मन में कभी कभी ऐसे नकारात्मक विचार भी आते हैं कि इससे अच्छा तो यही है, अगर श्याम नहीं मिलते हैं तो जहर खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लो। छाड़ी गए विश्वासघात करी, केरी नेह केरी नाव चढ़ाए। ये प्रभु, आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया है ना। प्रेम की नाव पर आपने चढ़ाया और उस नाव को भंवर में से पार कराने का आश्वासन दिया था, परंतु आप तो बड़े धोखेबाज निकले। आपने उस नाव में चढ़ा करके और भंवर के बीच में ही छोड़ करके आप चले गए। ये आपका व्यवहार बिल्कुल ही प्रशंसनीय नहीं है। यानी मीरा यह कहना चाहती है कि हे प्रभु, आपने मुझे इस संसार से, भवसागर से पार करने के लिए आपने प्रेम करना सिखाया। आपसे मैंने भक्ति की, आपसे मैंने प्रेम किया, ये सोच करके इस संसार के भवसागर से पार होकर के मैं परम सुख धाम में पहुंचूंगी। परंतु आपने तो सिर्फ भक्ति भावना पैदा कर दी, और भक्ति भावना पैदा करके और बीच मझधार में ही मुझे अकेले छोड़ करके चले गए। अब मैं किसके सहारे आगे बढ़ूं? मेरा पथ प्रदर्शक कौन बने? इस तरह से मीरा के मन में अनेक तरह की शंकाएं पैदा होती हैं, पीड़ाएं पैदा होती हैं, और कभी कभी मीरा के मन में ये भी आता है कि इससे अच्छा तो यही है
कि वो जहर खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, रहे मधुपुरी छाए। अंत में मीरा कहती है, हे प्रभु तुम मुझे कब मिलोगे तथा कब तक मथुरा में बसे रहोगे, अथवा तुम कब मनोरम आनंदमयी कुटिया में मेरे साथ रहोगे। आखिर वो दिन कब आएगा जब आप मेरे साथ रहना शुरू करोगे, यानी मुझे आपके दर्शन होंगे, हमेशा आपको अपने साथ देखूंगी। ऐसा वो दिन कब आएगा। मैं धन्य भागी तभी समझूंगी जिस दिन से आप मेरे साथ रहना, यानी मेरे साथ साथ रहोगे। यानी मीरा के कहने का मतलब यह है कि वो दिन कब होगा मेरा, कि जब मैं हमेशा हर पल आपके दर्शन करती रहूँगी। भक्त की भावना थी। भक्त यही चाहता है अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, कि उसका आराध्य के दर्शन उसको हमेशा होते रहें, उससे एक पल के लिए भी उसका आराध्य दूर न हो। विशेष बातें अगर देखें तो मीरा ने इसमें आराध्य प्रियतम को प्रेम की आसक्ति बढ़ाने की बात छोड़कर जाने से विश्वासघात करने का उपालंब दिया है, यानी उलाना दिया है। और इस पद में विप्रलभ श्रृंगार में विरह वेदना से दुखी विरहिणी के द्वारा इस तरह की उपालंब देना कवि भी एक परंपरा रही है, संत परंपरा रही है। कबीर ने भी इसी तरह की उपालंब दिए हैं। विष खाकर मरना, टेर सुनाना आदि वाक्यांश मुहावरे की तरह इस पद में प्रयुक्त हुए हैं। और जहाँ इस पद में मधुपुरी शब्द जो आया है वो उसमें व्यंजना है और उसमें व्यंजना छिपी है। और इस पद में अलंकार की दृष्टि से अगर विचार करें तो अनुप्रास एवं पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद गय शैली में लिखा गया है, इसलिए इसको गाया जा सकता है। और भाषा इसकी जो है वो राजस्थान से प्रभावित इसकी भाषा है। इस तरह से मीरा ने इस पद में प्रभु की भक्ति भावना का प्रेम, यानी प्रभु की भक्ति भावना को प्रकट किया है। और वो चाहती है कि प्रभु हमेशा हमेशा के लिए उसे दर्शन देते रहें और उसका जीवन धन्य हो जाए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और शेष अगले पदों की व्याख्या वीडियो के भाग 3 में लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।